यूपी के बाराबंकी में एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी समेत कई दीगर अफराद के खिलाफ चौकी इंचार्ज की तहरीर पर शहर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। दफा 153A समेत वबाई एक्ट 3 के तहत केस दर्ज किया गया है। इल्जाम है कि ओवैसी ने वबाई एक्ट की खिलाफ वर्जी की है और इंतजामिया की दी गई इजाजत की भी खिलाफ वर्जी हुई है। सिटी चौकी इंचार्ज ने तहरीर मजहबी जुनून भड़काने के लिए भी दी है। तो आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी यूपी के 3 रोजा दौरे पर थे और यूपी के बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी और उनके साथ साथ कई और दीगर अफराद के खिलाफ चौकी इंचार्ज की तहरीर पर शहर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। दफा 153A समेत वबाई एक्ट 3 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इल्जाम है कि ओवैसी ने वबाई एक्ट की खिलाफ वर्जी की है और इंतजामिया की दी गई इजाजत की भी खिलाफ वर्जी हुई है। सिटी चौकी इंचार्ज ने तहरीर मजहबी जुनून भड़काने के लिए भी दी है। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे ऋषभ मनी हमारे साथ जुड़ चुके। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए बाराबंकी की कोतवाली में ये FIR दर्ज की गई है। असदुद्दीन ओवैसी पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश के दौरे थे। कल उनके दौरे का आखिरी दिन था और उन्होंने वहां पर एक बताया जो जा रहा है जनसभा की थी। उस सभा में उन्होंने राम सनेही घाट बाराबंकी में इलाका उस तहसील परिसर में 100 साल पुरानी मस्जिद थी, उसमें बताते हुए उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है कि उस मस्जिद को अवैध तरीके से प्रशासन ने गिराया और रातों रात उसका मलबा ही हटा दिया। जबकि वहाँ के SP यमुना प्रसाद का कहना है कि जो कानूनी कार्रवाई के तहत जो अवैध निर्माण था उसको हटाया गया था। तो पुलिस का ये कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी ने वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है और अपने भाषण और वक्तव्यों के दौरान प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ ही अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। और उन्होंने जो कार्यक्रम किया था उसमें जो उनको इजाजत दी गई थी जिन शर्तों के साथ उन शर्तों का उल्लंघन किया, इसी के साथ साथ जो कोविड का प्रोटोकॉल था उसका पालन नहीं किया गया। तो लिहाजा बाराबंकी कोतवाली में असदुद्दीन ओवैसी और इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल से जुड़े हुए जो लोग थे उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का कोई रिएक्शन सामने आया है? देखिए अभी तक तो उनका कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। अभी ये भी जानकारी नहीं मिल रही है कि ओवैसी इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं या उत्तर प्रदेश की सीमाओं से निकल चुके हैं। जाहिर सी बात है कल देर रात ये FIR दी है। अब उनको भी जानकारी हो रही है कि हमारे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। अब देखना यही होगा जब उनको ये जानकारी होती है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है तब उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। उनकी एक वकील है, कानून को अच्छी तरह से जानते हैं, तो हम लोगों को इंतजार करना होगा ओवैसी की। बिल्कुल ऋषभ मनी, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।